हम इसकी शुरुआत करते हैं मिर्ज़ा गालिब की उस शेर से। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन फिर भी कम निकले। दोस्तों, जिंदगी का दूसरा नाम ही ख्वाहिशें हैं, उम्मीदें हैं, सपने हैं, अरमान है। और शुरुआती दौर में सबका ये सपना होता है, ये ख्वाहिश होती है कि उसको अपने सपनों का राजकुमार मिले या राजकुमारी मिल जाए। कोशिश होती है, मिल भी जाते हैं। फिर दोनों साथ साथ मिल करके और अपनी जिंदगी की शुरुआत करते हैं, लेकिन अब दोनों के अरमान, सपने, ख्वाहिशें, आशाएं सब कॉमन हो जाती हैं। फिर जिंदगी के उतार चढ़ाव, खट्टे मीठे अनुभव, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और डिफरेंस ऑफ चॉइसेस के बावजूद भी एक अच्छी खासी जिंदगी चल निकल। फिर 2 से 3 होते हैं, 3 से 4 होते हैं, 4 से 5 होते हैं। धीरे धीरे बच्चे बड़े होना शुरू हो जाते हैं। फिर बच्चे हम लोगों के नक्शे कदम पर चलना शुरू कर देते हैं, उनकी अपनी दुनिया, अपने सपने, अपने अरमान। और एक खास एज पहुंचते पहुंचते फिर जो दोनों लोग होते हैं 55, 60, 65 साल के आते आते फिर अपनी पुरानी स्थिति में फिर 2 वाली स्थिति पहुंच जाते हैं। सिर्फ वही 2 बच जाते हैं, क्योंकि बच्चे अपनी दुनिया में मस्त हो जाते हैं। अब इस यात्रा में दोनों में से यदि कोई भी एक रास्ते में साथ छोड़ देता है, वो बिल्कुल आकस्मिक होता है। वो एक किम कर्तव्य विमूढ़ करने वाली स्थिति होती है। जो सामने वाला होता है वो इसके लिए मेंटली तैयार नहीं होता है, वो अंदर से टूट जाता है, खाली हो जाता है। एक ऐसी पीड़ा का उसके अंदर अनुभव होता है, लगता है कि इस दुनिया में अब कुछ नहीं है, पूरा नीरस दुनिया हो गई है। और वो धीरे 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 अपने आप को आइसोलेट फील करना शुरू कर देता है। लेकिन वक्त का मरहम उसको धीरे 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 उसकी आदत से डाल देता है। और जो उसकी इंटेंसिटी है, जो उस दर्द और पीड़ा की जो इंटेंसिटी है, वो धीरे 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 कम होनी शुरू हो जाती है। देखना ये है कि क्या वो बिल्कुल खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं। बाहर से तो लगता है कि हाँ, सब चीजें ठीक ठाक हैं, लेकिन अकेला व्यक्ति अंदर से अपने आप को बिल्कुल एकाकी नहीं, बल्कि बिल्कुल खाली जैसा महसूस करता है। अब देखना यह है कि क्या हमारे जीवन का लक्ष्य वहीं खत्म है या हम वहीं तक के लिए हैं। हम इस पर विचार करते हैं एक एक करके कि क्या इसका कोई दूसरा पॉजिटिव एस्पेक्ट हो सकता है क्या? क्या हम जीवन को कोई अर्थ दे सकते हैं क्या? इसकी चर्चा करने से पहले मैं आप उन सभी मेंबर्स को हृदय से धन्यवाद देता हूं जिन्होंने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया है, जो हमें उत्साहित कर रहे हैं, अलग अलग विषय दे रहे हैं। और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसे किसी भी विषय पर जो चाहते हैं कि नहीं हम आपके सामने प्रस्तुत करूं, तो आप बताएं। हमारे पास जो भी ज्ञान होगा, जो हमारी कोशिश होगी, हम कोशिश करेंगे अपना 100% आपको देने के लिए। मित्रों, हम शुरू करते हैं सबसे पहले पॉइंट से। देखिए, पहला बिंदु है सेक्लूडेड लाइफ बाय चॉइस। सिद्धार्थ गौतम अपने दुधमुहे बच्चे और पत्नी को छोड़ करके इसलिए विरक्त हो गया क्योंकि उसे कुछ दूसरा चाहिए था। आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो बहुत कम उम्र में न तो उनको दुनिया से और न दुनियादारी में कोई इंटरेस्ट है, और वो जानबूझ करके अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं। उन्हें एकाकीपन, अकेलापन अधिक आनंद देता है। हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। दूसरे वो लोग हैं
जो आइसोलेशन बाई कंपल्सन है, भाई शादी हो गई लेकिन दोनों के बीच में ऐसे संबंध हैं कि रोज तू मैं किच किच और अलग अलग तरह की बातें, जिसमें पारिवारिक, सामाजिक या अन्य कारण हो सकते हैं, और दोनों एक दूसरे के लिए प्रेम नहीं बल्कि एक दूसरे के जान के दुश्मन बन जाते हैं। फिर वो डाइवोर्स वाली स्थिति आती है, भैया हम अलग हो जाते हैं, तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते। और उसके बाद कुछ लोगों का मन इतना उससे टूट जाता है, खट्टा हो जाता है, फिर कहते हैं सब अकेले ही जीवन ठीक है। क्यों? कि उनके अनुभव बड़े कड़वे होते हैं। हम उनकी भी बात नहीं कर रहे हैं, हम तो उनकी बात कर रहे हैं जो 90% कैटेगरी में आते हैं, जो दोनों साथ चलते हैं लेकिन रास्ते में उनका जीवन साथी साथ छोड़ देता है। देखिए, अगर ऐसी स्थिति है तो यह कोई ऐसी बात नहीं है या अनहोनी नहीं है जो सिर्फ किसी एक व्यक्ति विशेष के साथ होती है। ये सबके साथ होता है, देर सवेर। हाँ, किसी के साथ थोड़ा पहले, किसी के साथ थोड़ा बाद। लेकिन इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसको एक्सेप्ट और एक्नॉलेज किया जाए कि हाँ भाई, ये होता है और ये हो गया है, सबके साथ होता है और मेरे साथ भी हुआ है। मित्रों, हर आत्मा अपनी अपनी अनंत यात्रा पर निकली हुई है। आप भी निकले हैं, आपके जीवन साथी, सबकी अपनी अपनी यात्रा है। और किसकी यात्रा कहां खत्म होकर के फिर एक नए परिवेश में नए कलेवर के साथ शुरू होने वाली है, हमको आपको पता ही नहीं। श्रीमद् भगवद गीता के चैप्टर 2 का 22वां श्लोक कहता है ना, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति जिरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संजाति नवीन देहि। जिस तरह से आदमी अपने पुराने वस्त्रों को छोड़ करके नया वस्त्र पहनता है, उसी तरह से आत्मा इस शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, हमारी यात्रा अनंत है। तो ये जितना जल्दी समझ में आ जाए उतना ही जल्दी हमारे दुख और पीड़ा की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। तो ये एक्सेप्टेंस पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसा नहीं है कि आपके जीवन साथी की यात्रा है, वो आपकी भी यात्रा यही है, आपकी भी यही स्थिति होने वाली है। जो दूसरा बिंदु है वो है रिमेंबर बट रिमाइंड योरसेल्फ अबाउट गुड एक्सपीरियंसेस, गुड इवेंट्स। अच्छी अच्छी जो चीजें हुई हैं उसको सिर्फ याद नहीं करना है, अपने आप को रिमाइंड करना है। वो बशीर बद्र की एक शेर है ना, उजाले अपनी यादों की हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। निश्चित रूप से यादें तो रहेंगी, लेकिन उन यादों को आपको याद नहीं करना है बल्कि अपने आप को रिमाइंड करना है। यदि आप चाहते हैं उन यादों को तरोताजा रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं हम सफर नहीं करें बल्कि उसको एंजॉय करें, तो भाई अपने दिवंगत जीवन साथी का बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी और कोई विशेष दिन है, प्रयाण दिवस भी मना सकते हैं। आप जो मनाना हो आप उसको मनाइए, एक उत्सव के रूप में मनाइए, क्योंकि आपका जीवन साथी भी तो यही चाहता था कि आप खुश रहें, दुखी तो देखना नहीं चाहता था। दूसरा ये पहलू है कि अगर आप कर सकते हैं तो आप उनके नाम पर किसी अनाथाश्रम में, वृद्धाश्रम में, कि ऐसे भी संस्था में जहां नीडी लोग हैं, आप उनके नाम पर दान कर दीजिए। अगर आपके पास बहुत है तो उनके नाम पर ट्रस्ट बनाइए। आप जब पूजा करते हैं, आप जब चैंटिंग करते हैं, तो भाई अगर 11 बार अपने लिए करते हैं, 11 बार उनके लिए भी कर लीजिए। यानी सिर्फ याद करके दुखी मत होइए, आप याद करके दिवंगत आत्मा को सुकून दीजिए और आप अपने आप भी सुकून महसूस करिए।
आपको एक अलग तरह की अनुभूति होगी। ऐसे बहुत से लोग हैं जो हर वर्ष अपने माता-पिता की याद में साल में 1 बार लोगों को बुलाते हैं, करते हैं। आप 1 बार क्या, आप 10 बार करिए। इससे आपको एक जीवन में खुश रहने का और सुकून पाने का पर्पस मिलेगा। तो आपको उसी से एक पर्पस निकालना है और खुश रहना है। यानी यादों के अंधेरे से निकल करके एक अलग अनुभूति खुद क्रिएट करनी है, उसको एक उत्सव के रूप में। अब अलग-अलग जो आत्मा की यात्रा है, उस यात्रा को एक मीनिंगफुल यात्रा बनाने के लिए आपको अलग से प्रयास करना होगा। जो तीसरा बिंदु है वो है टाइम को इमिट में चेंज कर दीजिए। रिवर्स टाइम इनटू इमिट। देखिए, लोग कहते हैं साहब समय नहीं गुजरता है, समय नहीं कट रहा है, बहुत कष्ट है, बड़ी दिक्कत है। देखिए, जीवन है तो जंग है, लेकिन टाइम को उल्टा करके देखिए, EMIT। आप समय हर घाव को तो भर देगा, लेकिन जब आप इमिट करना शुरू करेंगे, आप जब देना शुरू करेंगे समाज को, लोगों को, परिवार को, भाई आपके घर में बाल बच्चे हैं, नाते पोते हैं, आप उनको दे सकते हैं, उनको समय दे सकते हैं, अपना ज्ञान दे सकते हैं, बहुत कुछ दे सकते हैं। आप सोसाइटी को सोशल सर्विस के माध्यम से या अपने सेवा भाव की वजह से, दान पुण्य की वजह से, बल्कि अपने जीवन साथी के नाम पर कर सकते हैं। तात्पर्य ये कि आप अपने आप को व्यस्त रख करके, जीवन को एक पर्पस दे करके और हमेशा चेहरे पर एक मुस्कुराहट रख करके। ऐसे मैं बहुत लोगों को जानता हूं जिनके चेहरे से हमेशा एक अलग तरह की दिव्य अनुभूति होती है, हमेशा मुस्कुराहट, और हमेशा दूसरों को हेल्प करने के लिए लगता है उनका जीवन ही दूसरों के लिए बना है। ऐसे मैं बहुत लोगों को जानता हूं और उनके लिए मेरे मन में बहुत ही सम्मान है। तात्पर्य ये कि उन्होंने अपने एकाकी जीवन को रंगों से भर लिया है, खुशबू से भर लिया है। उनके पूरे व्यक्तित्व से सिर्फ और सिर्फ अलग तरह की खुशबू निकलती है और लगता है कि उनका जीवन ही दूसरों के लिए बना हुआ है। और सच तो ये है कि वो इतने व्यस्त हैं, जितना लगता है कि पहले कभी उतना व्यस्त थे ही नहीं। इसलिए दोस्तों, आपकी जिंदगी में जो भी 10, 20, 30 साल बच गए हैं, आप उसको फ्रूटफुल बनाइए। लोगों को ये लगे कि वो आप नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप दोनों कर रहे हैं। आप एक प्रकाश स्तंभ की तरह से प्रकाश फैलाइए। एक ऐसे खुशबूदार पेड़ की तरह से रहिए जो अपने अंदर छांव भी दे और लोगों को खुशबू भी दे, लोगों को शीतलता भी प्रदान करे। ऐसा व्यक्तित्व आपका होगा। लेकिन ये तभी संभव है जब आप अंदर से शांत होंगे, आप अंदर से बैलेंस्ड होंगे, अंदर से आप गिविंग एंड में होंगे, अंदर से आप प्योर होंगे। और ये आप कर सकते हैं क्योंकि ये आपका नेचर है। सच्चित आनंद आपका नेचर है। आप इसे करने की कोशिश करिए और एक दिन में ये परिवर्तन नहीं होगा। इसके लिए धीरे-धीरे आपको प्रयास करना पड़ेगा। आपको अपने गम को, जो निश्चित रूप से उसको पूरा नहीं किया, भरपाई नहीं किया जा सकता है, लेकिन यादों के सहारे तो लोग क्या-क्या, कितनी जिंदगी काट लेते हैं। इसलिए उन यादों को पॉजिटिव डायरेक्शन में आप डायरेक्ट कर दीजिए। खुश रहिए, क्योंकि आपका जीवन साथी भी आपको खुश ही देखना चाहता था। इन्हीं शब्दों के साथ हम आप सबके खुशी के लिए, मन और चित्त की शांति के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए और आपके जीवन साथी की आत्मा की अनंत यात्रा के लिए ईश्वर से कोटिशः प्रार्थना भी करते हैं और प्रणाम भी करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। थैंक यू।